इसने चूड़ी क्यों पहनी, हल्दी क्यों लगाई, साड़ी क्यों पहनी। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 सबसे वाहियात रीमेक फिल्मों के बारे में जो ओरिजिनल की 1% भी टक्कर नहीं दे पाई। इस लिस्ट में कुछ ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये रीमेक थीं। खास बात यह है कि टॉप 5 में जो फिल्में हैं उन्हें भूलकर भी मिस मत करना, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? लाइक का बटन दबा दीजिए और शुरू करते हैं इस मजेदार सफर को 7 एनियास फिल्म लिस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है फिल्मों की असली खबर, लेकिन बड़े छटपटे अंदाज में। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। कसम है आपको, अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो रीमेक देखने की सजा मिलेगी। तो झटपट लाइक ठोक दीजिए। नंबर 10 पर है भोला। यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में नाकाम रही। इसमें अजय देवगन और तब्बू मैन लीड में थे। ये फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर कैथी का हिंदी रीमेक थी जो LCU की पहली मूवी थी। ओरिजिनल कैथी में कार्थी ने अपनी दमदार और जबरदस्त परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया था। कैथी की ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग, रियल इमोशंस और जबरदस्त एक्शन ने इसे कल्ट स्टेटस दिलाया। दूसरी तरफ भोला में सॉलिड एक्शन थ्रिलर बनने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन बॉलीवुड के जबरन मसाला एलिमेंट्स और कमजोर डायरेक्शन ने इसकी पूरी वॉट लगा दी। जहां कैथी का बिरयानी सीन आइकॉनिक बन गया था, वहीं भोला का यही सीन देखकर ऐसा लगता है कि अजय देवगन ने सोचा, पब्लिक को मसाला चाहिए तो थोड़ा नहीं, ज्यादा ही डाल दो। लेकिन जब मसाला ही जरूरत से ज्यादा हो जाए तो असली टेस्ट कहीं गायब हो जाता है। इसी ओवरडोज की वजह से ये फिल्म ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। वैसे फिल्म का सीक्वल आने की भी चर्चा थी, पर अब ऐसा लगता है कि वह आइडिया भी कैंसिल कर दिया गया है। नंबर 9 पर है वेले, जो 2021 में रिलीज हुई थी। यह तेलुगु सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ब्रोचेवारी वरुरा का 3rd ग्रेड बॉलीवुड रीमेक है। एक ऐसी फिल्म जो ओरिजिनल की शानदार और मजेदार कहानी को पूरी तरह से बर्बाद करने में कामयाब रही। ब्रोचेवारी वरुरा की सिंपल स्टोरी टेलिंग और नेचुरल ह्यूमर को रिक्रिएट करने की कोशिश में यह रीमेक बुरी तरह फेल हो गई। नतीजा, वेले बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई। दूसरी ओर ओरिजिनल फिल्म को एक क्लासिक का दर्जा हासिल है। इसका इंटरवल ट्विस्ट ऐसा है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा और इसकी ऑनऑर्गेनिक कॉमेडी आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है। ब्रोचेवारी वरुरा वाकई में एक मस्ट वॉच फिल्म है। क्या अनपढ़ बिंदु नहीं दिखा दो और पास के बीच। नंबर 8 पर है पुलिसगिरी, जिसे बॉलीवुड की सबसे खराब रीमेक फिल्मों में से एक माना जाता है। यह 2013 में रिलीज हुई थी और एक एक्शन फिल्म थी जिसमें संजय दत्त लीड रोल में थे। पुलिसगिरी तमिल ब्लॉकबस्टर सामी 2003 का रीमेक है, जिसमें विक्रम ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से इस किरदार को यादगार बना दिया था। फिल्म की कहानी एक करप्ट लेकिन हीरो टाइप पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है। ओरिजिनल में विक्रम ने अपने एक्शन और चार्म से इस रोल को आइकॉनिक बना दिया था, लेकिन पुलिसगिरी में संजय दत्त की परफॉर्मेंस और फिल्म का ओवरऑल एग्जीक्यूशन कमजोर साबित हुआ। फिल्म की स्क्रीन प्ले आउटडेटेड और डिस्कनेक्टेड लगी, जिसमें 90 के दशक के घिसे पिटे डायलॉग्स और ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस भर दिए गए थे। इन सब कारणों से पुलिसगिरी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जबकि ओरिजिनल फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। पुलिसगिरी ने साबित कर दिया कि जब आप 90 के दशक के डायलॉग्स और ओवर टॉप एक्शन का कॉकटेल बनाते हैं तो दर्शक पुलिस नहीं, गिरी देखने आते हैं। पब्लिक सर्वेंट हूँ मैं, पब्लिक की सर्विस करूंगा। नंबर 7 पर है बच्चन पांडे, जो 2022 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और कृति सेनन लीड रोल्स में थे। इस फिल्म का निर्देशन फरहद समझी ने किया था। बच्चन पांडे तमिल ब्लॉकबस्टर जिगरठांडा का रीमेक थी, जिसमें सिद्धार्थ और बॉबी सीमा ने ऐसी दमदार परफॉर्मेंस दी थी कि लोग उनके टैलेंट के कायल हो गए। ओरिजिनल फिल्म की डार्क कॉमेडी, यूनिक स्टोरी टेलिंग और बारीकी से गढ़े गए किरदारों का जो चार्म था, वह बच्चन पांडे में पूरी तरह गायब था। जहां असली फिल्म की डार्क कॉमेडी ने दर्शकों को बांध लिया था, वहीं रीमेक में उसे बदलकर
ओवर टॉप एक्शन और जबरदस्ती का ह्यूमर भर दिया गया। सच कहूँ तो यह फिल्म ओरिजिनल की 1% भी नहीं थी। अगर आप बॉबी सीमा की परफॉर्मेंस देख लें तो यकीन मानिए आप हिल जाएंगे। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, लेकिन बच्चन पांडे ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई। इसे बॉलीवुड की सबसे खराब रीमेक फिल्मों में गिना जाता है। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। नंबर 6 पर है तेवर, जो 2015 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन फिल्म थी जिसमें अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में नजर आए। ये फिल्म 2003 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर ओकाडू का रिमेक है, लेकिन सच कहें तो तेवर को ओकाडू का रिमेक कहना खुद ओकाडू का अपमान है। ओकाडू एक कल्ट क्लासिक थी जिसमें महेश बाबू ने अपने चार्म और इंटेंसिटी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। यह फिल्म इतनी शानदार थी कि तेवर के लिए इसे मैच कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। असल में ओकाडू एक मेगा ब्लॉकबस्टर थी, जबकि तेवर उसकी थोड़े बड़े बजट की एक कॉपी जैसी लगती है जो ओरिजिनल जैसा धमाका नहीं कर पाई। किसकी मोड़ूं गर्दन, किसकी तोड़ूं हड्डी। नंबर 5 पर है किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान स्टारर यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इसे फरहद समझी ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम का रिमेक है, जिसमें अजीत कुमार ने असली माचो हीरो की भूमिका निभाई थी। लेकिन जब सलमान खान ने इस कहानी को बॉलीवुड में पेश किया तो नतीजा निकला एक बेकार और आउटडेटेड पैकेज। न इसमें ओरिजिनल जैसा स्वैग था, न ही कहानी का सॉलिड एग्जीक्यूशन। हर सीन में भाई की एंट्री स्लो मोशन में, डायलॉग्स में धमकी ज्यादा और सेंस कम, और इमोशनल सीन्स में ओवर एक्टिंग का ओवरडोज। वीरम की असली जान थी उसकी ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग, लेकिन इस रिमेक में सब कुछ ऐसा लगा जैसे दिखावे के लिए ही बनाया गया हो। हालांकि यह फिल्म सलमान खान के तगड़े स्टारडम के चलते बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर गई, लेकिन फिल्म की क्वालिटी के लिहाज से यह एक बेहद खराब रिमेक थी। अपना सरनेम दिया है गुंडा मैनिनी, और मैनिनी के पहले आता है गुंडा। नंबर 4 पर है निकम्मा। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे सब्बीर खान। लीड रोल में अभिमन्यु, शर्ली सेतिया और शिल्पा शेट्टी नजर आए। निकम्मा असल में एक एवरेज लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट तेलुगु फिल्म MCA का ऑफिशियल हिंदी रिमेक थी। MCA में नानी, साई पल्लवी और भूमिका चावला ने ऐसी नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दी थी जिसने इसे एक टाइम पास फैमिली एंटरटेनर बना दिया। इसमें कॉमेडी, रोमांस और एक्शन का अच्छा बैलेंस था, लेकिन जब इसे रिमेक किया गया जो 2.5 घंटे का शुद्ध टॉर्चर है, फिल्म में हर एक्टर ने ओवर एक्टिंग की हद पार कर दी। डायलॉग्स और सीन्स इतने क्रिंज थे कि देखने वाले अपना सिर पकड़ लें। हद तो तब हो गई जब उन्होंने सिर्फ एंडिंग सीन को बदलकर बाकी फिल्म को जैसे का तैसा रखा। IMDb पर इसकी रेटिंग महज 2.8 की है और सही मायने में यह बॉलीवुड की सबसे वाहियात रिमेक फिल्मों में से एक है। कुत्ता पाल ले, मगर ये वहम मत पालना कि तू उन्हें हाथ भी लगा। नंबर 3 पर है शहजादा, जिसे बॉलीवुड की सबसे खराब रिमेक्स में से एक माना जाता है। यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन और कृति सेनन लीड रोल्स में थे। शहजादा अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म अला वैकुंठ पुरामुलो का हिंदी रिमेक है। ओरिजिनल फिल्म की पॉपुलैरिटी उसकी स्टोरी टेलिंग, चार्ट बस्टर गानों और अल्लू अर्जुन की दमदार परफॉर्मेंस पर टिकी थी। खासकर उनके डांस मूव्स, स्टाइल और स्वैग ने इसे यादगार बना दिया। लेकिन जब इसी रोल को कार्तिक आर्यन पर फिट करने की कोशिश की गई तो यह एक ऐसा मिशन इम्पॉसिबल बन गया जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। शहजादा के मेकर्स ने फिल्म में 1% भी एफर्ट नहीं डाला। यहाँ तक कि एक्शन सीक्वेंस भी पूरी तरह कॉपी किए गए, लेकिन इतने खराब ढंग से कि वो देखने में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लगे। जहाँ अल्ला वैकुंठ पुरामुल्लो एक बेहतरीन और एंटरटेनिंग फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर महा ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल किया, वहीं शहजादा एक महा डिजास्टर साबित हुई जिसे ऑडियंस ने पूरी तरह नकार दिया। वाल्मीकि, आई एम ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, दिस गार्डन एंड यू। सूट पहन के इंग्लिश बोलने का मजा ही कुछ और है। नंबर 2 पर है मुंबईकर, जिसे बॉलीवुड की सबसे खराब रिमेक फिल्मों में से एक कहा जा सकता है। इस फिल्म का निर्देशन संतोष सिवन ने किया था और इसे 2023 में OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर फ्री में रिलीज किया गया।
सच कहूँ, अगर यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो इसे कोई कुत्ता भी देखने न जाता, क्योंकि यह फिल्म एक कंप्लीट टॉर्चर थी। मुंबईकर तमिल सिनेमा की कल्ट क्लासिक मानगरम का रिमेक है, जिसे लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया था। यह लोकेश कनगराज के करियर की सबसे बेहतरीन और लो बजट फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होकर क्रिटिकल अक्लेम भी हासिल किया था। इतनी शानदार फिल्म का रिमेक होने के बावजूद मुंबईकर में एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। कास्ट में विजय सेतुपति और विक्रांत जैसे टैलेंटेड एक्टर्स होने के बाद भी यह फिल्म पूरी तरह से झेलना नामुमकिन है। यह फिल्म वाहियात रिमेक का एक परफेक्ट उदाहरण है। मुंबई मेरी जान आ गया। नंबर 1 पर है लक्ष्मी, जिसे बॉलीवुड की सबसे खराब रिमेक फिल्मों में से एक माना गया है। IMDb पर इसकी रेटिंग मात्र 2.5 है। यह फिल्म क्लासिक ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी फिल्म कंचना की ऑफिशियल रिमेक थी, जिसके अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं और 5वां पार्ट भी जल्द आने वाला है। कंचना की सफलता का राज था उसका यूनिक ब्लेंड ऑफ हॉरर, कॉमेडी और सोशल मैसेज। मास्टर राघवा लॉरेंस की परफॉर्मेंस में जो एनर्जी और ऑथेंटिसिटी थी, वह लक्ष्मी में पूरी तरह गायब थी। दूसरी तरफ अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस इस फिल्म में ओवर द टॉप बेहद नकली लगती है। फिल्म में ज्यादा ध्यान कॉमेडी और लाउड प्रेजेंटेशन पर दिया गया, जिससे ओरिजिनल का इमोशनल इम्पैक्ट और हॉरर एलिमेंट पूरी तरह कमजोर हो गया। इस फिल्म के डायलॉग्स इतने खराब हैं कि सुनकर आपके कानों से खून निकल सकता है। शरद केलकर को छोड़कर बाकी सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही। लक्ष्मी दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और यह फिल्म रिमेक का एक बड़ा उदाहरण बन गई कि ओरिजिनल मूवी की आत्मा को समझना कितना जरूरी है। इसने चूड़ी क्यों पहनी, हल्दी क्यों लगाई, साड़ी क्यों पहनी। तो ये थी बॉलीवुड की 10 सबसे वाहियात रिमेक फिल्मों की लिस्ट। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा वर्स्ट थी, या फिर आपके पास कोई और फिल्म है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैंने इस लिस्ट में रमैया वस्तावैया और बॉस जैसी फिल्मों को शामिल नहीं किया, क्योंकि बचपन में ये फिल्में मुझे काफी पसंद आई थीं। दिल तो बच्चा है जी, है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक ठोकिए। चैनल 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसी मजेदार फिल्मों की बातें सुनने के लिए तैयार रहिए। और हाँ, अगर आपने इन फिल्मों में से एक भी देखी है तो आपकी बहादुरी को सलाम, क्योंकि ऐसा कंटेंट झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं।